चाहूं कि जिस महफिल में नबी और आले नबी का जिक्र हो वो महफिल फरिश्तों की नुज़ूल की जगह बन जाती है। अन्नहु मंदर अल मलाइका, हदीस मुबारका से इस्तफादा है कि जहां नबी और आले नबी का जिक्र हो रहा हो वो मलाइका के देखने की जगह होती है। और जब मलाइका देख रहे हो तो वही तो दुआएं कबूल होंगी जहां मलाइका देख रहे होंगे। तो जब कुरान पढ़कर बख्शने का सवाब है तो कुरान समझ के बख्शने का सवाब नहीं होगा। ये जो इस तरह की मजालिस हैं वो कुरान समझ कर बख्शने की मजालिस हैं। अच्छा, कुरान मजीद तो अल्लाह का ऐसा कलाम कि जो मैं क्या बात करूं उसके बारे में सिवाय इसके कि आशिक और माशूक की गुफ्तगू है। भाई मैं कैसे तय करूं कि आशिक कौन है और माशूक कौन है? जब कुरान पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आशिक माशूक से बात कर रहा हो, और कभी ऐसा लगता है जैसे माशूक आशिक से बात कर रहा हो। अच्छा, क्योंकि ये लफ्ज कुछ नाअहल आशिकों ने इतना इस्तेमाल कर लिया कि यकीनन आपकी तरफ से मुमकिन है कुछ लोग सोच रहे होंगे कहाँ मिंबर हुसैन, जिक्र हुसैन, और कहाँ इश्क और आशिक और माशूक की बातें। मैं सियालकोट में मजलिस पढ़ रहा हूँ तो सियालकोट के शायर ने इश्क का मफहूम बताया। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल अभी महवे तमाशाए लबे बाम रही। अक्ल तो छत पे खड़ी देखती रह गई और इश्क आग में कूद गया। इब्राहिम नहीं कूदे थे, इश्क कूदा था। दो लफ्ज ऐसे हैं मेरे अजीजों, में क्या करूं कि सियासतदानों में भी मेरी हाजिरी है। एक तो नाकाम सियासतदानों ने लफ्ज सियासत को बदनाम कर दिया, और एक लफ्ज इश्क नाकाम आशिकों ने बदनाम कर दिया। वरना अगर इश्क समझना है तो करबला जाना पड़ेगा। और अब मेरा दिल कर रहा है कि अगर आपकी तवज्जुहात मेरे साथ है तो अल्लामा इकबाल ही से कुछ सीख लेते हैं। इकबाल कहते हैं इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। ये आप कभी भी अगर ये सियासी जलसा होता या किसी के घर की शादी होती ना तो आप ऐसे जमीन पर ना बैठते। आप जब मुसल्ला इबादत पर जाते हैं तो आप जिस आजिज़ी के साथ बैठते हैं वो इश्क नहीं है तो और क्या है? जब आप किसी पीर फकीर किसी बुजुर्ग के मज़ार पर जाते हैं तो जो जूतियां उतार के जाते हैं वो इश्क नहीं है तो क्या है? अल्लामा इकबाल कहते हैं इश्क पर आमाल की बुनियाद रख, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं। जब तक इश्क नहीं होगा ना आपको कुरान पढ़ने में मजा आएगा, ना आपको नमाज पढ़ने में जायका आएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग नमाज ईद भी मस्जिद का दरवाजा छू कर चले जाते हैं, और कुछ लोगों को नमाज में इतना मजा आता है कि वो एक सजदे में सारी रात गुजार देते हैं। तो दोनों में फर्क है ना, नमाज में तो फर्क नहीं है। किसी को जायका आ रहा है और किसी को जायका नहीं आ रहा। आपने कुरान में आयत पढ़ी हुदल लिन्नास, कुरान में आयत पढ़ी हुदल लिलमुत्तकीन, दोनों आयतें हैं। हुदल लिन्नास भी कुरान कह रहा है कि कुरान हिदायत इंसानी के लिए है, और हुदल लिलमुत्तकीन भी कुरान की आवाज़ है कि ये मुत्तकीन की हिदायत के लिए है। तो ये कुरान में तजाद नहीं है, ये इंसानों की हिदायत के लिए है या मुत्तकीन की हिदायत के लिए? कुरान में तजाद नहीं है। कुरान दर हकीकत रखा हुआ पेश किया है अल्लाह ने नबी के कल्ब मुबारक पर, उतारा है कल्ब मुस्तफ़ा पर। ये आया सब इंसानों के लिए है, मगर इस्तिफादा वो करते हैं जो मुत्तकी हों। लिहाजा जितना मैं अपना मन साफ करता चला जाऊंगा, इश्क की वादी का जायका लेता चला जाऊंगा, मुझे नमाज पढ़ने में, कुरान पढ़ने में जायका आता चला जाएगा। और इस वक्त ये मजमा, मैं कैसा गुलदस्ता अपने इर्द गिर्द अतराफ में, अपने तमाम इस पंडाल में देख रहा हूं कि सब एक बात पर मुत्तफिक हैं कि बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। अगर अल्लाह के बाद किसी का मकाम है तो उसे मुस्तफ़ा कहते हैं, और मुस्तफ़ा की जान को अली कहते हैं। इस नुक्ते पर कौन है जो मुत्तफिक नहीं है? ये सुन्नी, शिया, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, मुझे नहीं मालूम। अगर डॉक्टर साहिबा ने कहीं ऐलान में नहीं लिखवाया कि हिंदू नहीं आएगा,
عیسائی نہیں آئے گا. درے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. شاعر کہتا ہے درے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. یہ دوستی کا وسیلہ ہے, دشمنی کا نہیں. یہ جوڑنے کی جگہ ہے, یہ جوڑنے کی جگہ ہے. عزیزو, یاد رہے کہ یہ سارا عنوان حیات اور زندگی بطفیل مصطفیٰ. میں ایک جملہ کہتے ہوئے رہ گیا, اسے مکمل کروں کہ قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو ہے. مجھے حضور یہ طے کرنا مشکل ہے کہ عاشق اللہ ہے یا عاشق مصطفیٰ ہے. میں طالب علم تو پیر صاحب سے توجہ چاہوں گا, پیر صاحب سے دعا چاہوں گا. مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب یہ احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں, جب محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں. عینیک یدیک لسانیک اذنیک. غور فرمائیں گے, پروردگار عالم نے ہر نبی کا نام یا محمد کہہ کے لیا, ہر نبی کا نام یا عیسیٰ یا موسیٰ کہہ کے لیا, لیکن ہمارے نبی کا نام یا محمد کہہ کے نہیں لیا. طٰہٰ یاسین مزمل, پیار بھرا لہجہ. ساری دنیا سے چاہتا یہ ہے کہ لوگ بستر چھوڑ کر مصلی پر آ جائیں. اپنے نبی سے کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا, کبھی بستر پہ بھی چلے جائے گا. یہ کائنات, یہ پورا قرآن, یہ پوری کائنات, یہ پورا عالم, یہ سب کچھ بطفیل مصطفیٰ بنا ہے. جب سرکار کو معراج پہ لے گئے تو اللہ کہہ رہا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ, سب سے بلند مقام پر میرا نبی. اور جب سب سے بلند مقام پر سرکار پہنچے تو خیال مبارک میں آیا کہ کسی سے جوتیاں اتروائی تھی, میں بھی جوتیاں اتار دوں. توجہ میرے ساتھ رہے آپ کی. سرکار جب معراج پر تشریف لے گئے تو سرکار کو خیال آیا کہ کسی سے جوتیاں اتروائی تھی, میں بھی جوتیاں اتار دوں. آواز قدرت آئی, میرے مصطفیٰ جوتیوں سمیت آؤ. وہ نبی جو جوتیوں سمیت عرش پر گیا ہے, معراج پر گیا ہے, سدرۃ المنتہا پر گیا ہے, وہ جو نبی جوتیوں سمیت وہاں پہنچا ہے, اسے اللہ کہہ رہا ہے یہ سب سے بلند مقام پر تھا. تو مجھے کہنے دیجئے نا, ساری کائنات نبی کی جوتیوں کے نیچے. ہم اگر عزت رکھتے ہیں تو وہ اس لیے کہ ہم امت مصطفیٰ ہیں. خود اقبال کہتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ, آبروئے ماں زنا میں مصطفیٰ. مجھے اندازہ ہے کہ وقت محدود ہے اور مجھے بات اپنی مکمل کرنی ہے اور مناسبت سے بھی بات کرنی ہے. میں نے آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ اپنے نبی کو راضی کرنے کی بات کر رہا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, بہت جلد تمہارا رب اپنی ایک عطا کے ذریعے.